सर नहीं सर, सारा सब्जेक्टिव है, हमें बता दिया है। सारा सब्जेक्टिव है फिर सारा तो। सब्जेक्टिव है। फिर मैं बता दूंगा कौन कौन से और क्वेश्चन। सर एक भाई जो सर मेरा भी असाइनमेंट पेपर वगैरह सारा है ना, सब्जेक्टिव होगा। सर ठीक सर है। जो मेरे असाइनमेंट्स वगैरह है वो सेंड कर दो, क्योंकि यूग्रो पे ना वो अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है मैं भेज देता हूँ। तीनों चैप्टर्स की मैं आपको ना ग्रुप में भेज देता हूँ। ये ओके सर। ओके। थैंक यू सर सर। बता भी देना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है बेटा ठीक है। ओके सर। तनिष आप क्या कह रहे थे? अच्छा दोनों है। ठीक है। एक सेकेंड में। ओके देखो हमने क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है किसका, दैट इज़ योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आपको मैं सारा करवा चुका हूँ, बस उसको हमने एक डायग्राम के फॉर्म में लर्न करना है। ठीक है। तो हम वही 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद लंग्स से कैसे जो है दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये हमने सारा देखना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर फ्लो चार्ट कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट एंड ओके। चलो बच्चों तो शुरू ये फ्लो करते हैं। चार्ट कैसा बड़ा है? हाँ मतलब थोड़ा सा बड़ा है, आप एक पेज में आ जाएगा आराम से। ठीक है। ओके सर। फाइन। देखो बच्चे सबसे पहले क्या करना, आप यहाँ पर ऐसे लंग्स का कॉलम बनाना। फिर उसके बाद लंग्स से ही एक ऐसे लाइन खींचना और ये 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट बना देना। ठीक है। अब इन 4 चैम्बर्स के नेम लिख देना। ये है क्या, दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। उसके साथ वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, राइट एट्रियम। एट्रियम अपर पार्ट होता है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट में। नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनको भी 2 पार्ट्स में कर दो, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। एंड हेयर इट इज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। और यहां मेंशन कर देना क्या, दैट इज योर बॉडी ऑर्गन्स। सो ये हमने एक काइंड ऑफ अभी इस फ्लो चार्ट के अंदर अब हम फ्लो दिखाएंगे कि ब्लड कैसे फ्लो करता है। ठीक है। तो लंग्स, फिर हार्ट के 4 पार्ट्स, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यू कैन सी इट, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यस यशमीत बोलो बेटा। सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। एक ब्लैक। बार यस सर, एक बार दोबारा शेयर कर दोगे स्क्रीन? एक सेकेंड। सर जो आपने वो भेजा था पीडीएफ, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना? हाँ उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले वो हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते। आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में ज़रूरी नहीं है कि वही आए, वो बस जो बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं और आपको। बोर्ड के सिलेक्टिव क्वेश्चन। हाँ बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो। सर आप सर ऑफलाइन क्लासेस दे सकते हो? ऑफलाइन क्लासेस बच्चे मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो तो विकास सर ही डिसाइड करेंगे। ओके श्मीत आपको दिखाई दे रहा है अब? यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये हमने क्या करा, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसको भी क्या करते थे हम, इसको थोड़ा सा एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर, एक काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ पर बिल्ड कर दो। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको बिल्ड कर दो, सो दैट फ्लो को दिखाने में हमारे को ईजी रहेगा। ठीक है। सर इसका टॉपिक क्या लिखें? इसका आपने लिखना है फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। अब देखो लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, लंग्स से
जो होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा और वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। उसको शो करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन देंगे और लाइक दिस कि लंग्स से जो ब्लड आने वाला है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब इसको लेके कौन आने वाला है? लंग्स से जो हमारे पास वेसल होती है जो ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, वो होती है पल्मनरी वेन। वो कौन सी होती है बच्चे? पल्मनरी वेन। इट इज पल्मनरी वेन। ठीक है, पल्मनरी क्योंकि ये लंग्स से आ रही है और लेफ्ट एट्रियम पे लेकर जा रही है। और ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट बट कैरीज। सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी कैरी करती थी। बच्चे देखो, सर आपने उल्टा लिखा हुआ है, लेफ्ट को राइट लिखा है, राइट को लेफ्ट। कहाँ पे लेफ्ट को राइट लिखा? अरे बच्चे वो हार्ट के हिसाब से यार, ये तुम इसके हिसाब से नहीं है, वो हार्ट के हिसाब से। हार्ट का लेफ्ट ओके है, सर। हार्ट का राइट है। और साहिबा आपने क्वेश्चन पूछा है आर्टरी कैरी करती थी, राइट? यस सर। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे, लंग्स से जब एट्रियम पे आता है ना तो ये सर्कुलेशन डिफरेंट होता है। इसके लिए जो वेसल होती है वो भी डिफरेंट होती है। वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम पे लेके आने वाली जो वेसल होती है उसे पल्मनरी वेन कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी की तरफ लेकर जाएगी ना उसको हम आर्टरी कहते हैं, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज नोन एज अयोटा। तो यहाँ पर दो वेसल्स काम कर रही हैं बेटा। लंग्स से दैट इज योर ओके, लंग्स से दैट इज योर हार्ट तक ले जाने के लिए वेसल डिफरेंट है, और हार्ट से बॉडी तक ले जाने के लिए वेसल डिफरेंट है। लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम में वेसल आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है और उस वेसल का नाम होता है पल्मनरी वेन। वो कौन सी होती है? पल्मनरी वेन। इट इज नॉट अ नॉर्मल वेन, उसका नाम है पल्मनरी वेन। क्लियर बच्चे? मैंने वेन नहीं लिखा, मैंने लिखा है पल्मनरी वेन, दैट इज डिफरेंट वेन। अंडरस्टूड साहिबा? ये पल्मनरी वेन है बेटा, नहीं है। क्लियर? यस वंश बोलो अब। Is aorta different name of pulmonary artery? हाँ, क्या कह रहे हो? Is aorta different name of pulmonary artery? नहीं 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 नहीं, आयोटा इज डिफरेंट, आयोटा इज वेरी डिफरेंट। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, वो आर्टरी है बेटा। और पल्मनरी आर्टरी बिल्कुल एक अलग वेसल है। ये अलग अलग वेसल्स हैं बच्चे, अलग अलग पाइप्स हैं। क्लियर? तो जो लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेन। और जो फिर हार्ट को बॉडी से कनेक्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो ब्लड लेकर जाएगी यहां पर आ जाती है कौन? दिस वेसल इज नोन एज आयोटा। दिस वेसल इज नोन एज आयोटा। जो आपके ब्लड से ब्लड, एक सेकंड बच्चे करता हूं मैं, जो आपके हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेकर जा रही है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो है आयोटा, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, विच इज द मेन आर्टरी। ये आर्टरी होती है जो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज द मेजर वन, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं हम इसे, आयोटा। और ये क्या कैरी करती है बच्चे? दैट इज अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ये डिफरेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस बच्चे। वेन और पल्मनरी वेन डिफरेंट है, आर्टरी और पल्मनरी आर्टरी डिफरेंट है। ये अलग अलग वेसल्स हैं, टोटल 4 वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लड के कैरी में मदद करती हैं। कौन कौन सी वेसल्स होती हैं? एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, ये तो आपको पता है। और आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन इनका उल्टा क्या होती हैं? पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन। जैसे ही मैंने पल्मनरी लगाया ना वेन के ऊपर, उसका काम जो होता है रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो वेन का काम होता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का, लेकिन जैसे ही मैंने पल्मनरी लगाया उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑपोजिट हो जाएगा। पल्मनरी वेन का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना लंग्स से, कहां पर? हार्ट में। और हार्ट के कौन से पार्ट में? लेफ्ट एट्रियम में। किस में लेकर जाना? लेफ्ट एट्रियम। यस बच्चे बोलो क्वेश्चन। ब्लड की ऑक्सीजनेशन कहां पर होती है? ठीक है, देखो, जब आप सांस लेते हो, व्हेन यू ब्रीद इन, तो आपकी जो एल्विलाई होती हैं वो फिल्ड अप हो जाती हैं, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो फिल्ड अप हो जाते हैं, उनके अंदर गैस भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है। अब क्या होता है? उस एल्विलाई के पास से ही ब्लड वेसल्स जा रही है, तो एल्विलाई से कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और इस तरह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। फिर ये जो ब्लड होता है, क्या कह रहे हो बेटा? फिर ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड आपके लंग्स से आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आता है, और लेफ्ट पार्ट में भी कौन से पार्ट में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। और इसको लेकर आने वाली जो वेसल होती है वो होती है पल्मनरी वेन। वो कौन सी होती है? पल्मनरी वेन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लंग्स एंड एंटर्स इनटू योर हार्ट, और हार्ट के कौन से पार्ट में? लेफ्ट एट्रियम के पार्ट में। फिर लेफ्ट एट्रियम में जब आपका ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा आपके बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। अंडरस्टूड गाइस? यहां तक बात समझ आई? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, अंडरस्टूड और नॉट? डीऑक्सीजनेशन कहां पर होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो बेटा, जब आपका सर ब्लड, स्क्रीन हट गई। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, जब आपका ब्लड जो है वो लेकर जाता है, दैट इज योर ऑर्गन्स में जाता है, तो ऑर्गन्स क्या करते हैं? उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं। दे टेक इन द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें से ले लेते हैं। जब वो ऑक्सीजन ले लेते हैं तो बच्चे एक रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हो रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से फिर किस में चली जाती है? ब्लड में। अब ब्लड जो हो जाता है वो बन जाता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए वेसल्स डिफरेंट हैं, और उन वेसल्स का नाम क्या है बच्चे? दैट इज योर वेन्स। दिस इज हाउ योर ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड। समझ आया तनिष? ठीक है, तो इनमें सारी वेन्स का नाम ले लेंगे। क्या कह रहे हो? वेन्स में सारी वेन्स। अभी उस पर जा रहे हैं। पहले पहले हम, अभी तो हम देखो कहाँ हमारी जो जर्नी शुरू हुई है, हमारी जो जर्नी शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है? पहले तो हम गए लंग्स में, लंग्स से हमने अपनी ऑक्सीजन को भरा ब्लड में, ब्लड में भरी ब्लड को लेकर आने वाली वेसल को हम बोलते हैं पल्मनरी वेन। यार क्योंकि तुम्हारे को क्या करना है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है। अगर तुम उसको पूरी बॉडी में भेजना चाहते हो तो यार तुम्हें पंपिंग चाहिए, इसलिए तुमने उसको अपने हार्ट में भेजा। अब हार्ट में तुम्हारे कौन से रीजन में जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। और उसको ले जाने वाली वेसल कौन सी है? पल्मनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आपको मैंने उस दिन भी बताया था, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बैकफ्लो को रोकते हैं। अब आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप्ड ब्लड, हाई प्रेशर ब्लड, उसको भेजना है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के पास। अब उसको भेजने के लिए वेसल ही डिफरेंट है। उस वेसल का नाम है आयोटा, दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और सारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा देगी। अब बॉडी ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गया, उन सबके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई है। यहाँ एक रिएक्शन परफॉर्म होगी जिसको आप बोलते हो रेस्पिरेशन रिएक्शन। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O प्लस में क्या? एनर्जी। ये रिएक्शन परफॉर्म हुई। ये रिएक्शन परफॉर्म हुई तो एक प्रोडक्ट बना जो कि वेस्ट प्रोडक्ट था जिसको बोल रहे थे CO2। अब ये CO2 सारा का सारा दोबारा से ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा क्योंकि ब्लड में वाटर प्रेजेंट है, तो ब्लड के वाटर की वजह से उसके अंदर ये मिक्स हो गया। जैसे ही इसके अंदर मिक्स हुआ, अब ऑब्वियसली इस ब्लड को कैरी करने वाली वेसल ही डिफरेंट है। उस वेसल को हम क्या बोलते हैं? दैट वेसल इज नोन एज वेन्स। कौन सी होती है वो वेसल्स? वेन्स होती है। तो बॉडी ऑर्गन से सारा ब्लड कहां पर जाता है बच्चे? दैट इज इन योर राइट एट्रियम। कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। और इसको कैरी करने के लिए कौन होता है हमारे पास? दैट इज वेना कावा। कौन होती है? वेना कावा, विच इज द लार्जेस्ट वेन। सर व्हाट इज वेना कावा? इट इज द लार्जेस्ट वेन। वेन ही है, मतलब यार दोस्त क्या होता है, जैसे एक रिवर होती है, गंगा इज अ रिवर, क्लियर, वो ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती है। यमुना ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मेन रिवर कौन है? गंगा, क्लियर। सिमिलरली वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। वो फिर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में टूट जाएगी। इट विल डिवाइड इनटू सेवरल स्मॉलर पार्ट्स, क्लियर। सिमिलरली आयोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी। फिर वो आर्टरी जो है छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती है और सारी बॉडी में फैल जाती है। अंडरस्टूड बच्चे? क्लियर हुआ? Yes, ये sir. होता है वेना का। दिस इज यस इशमीत, बोलो बेटा। नथिंग सर। सर हो गया एक वो था, क्या नाम से डाउट था सर कि एओर्टा में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है।
हाँ, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। और वेना कावा में कौन सा ब्लड आएगा बच्चे? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर गाइस? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल। बच्चे एक बात याद रखना, जब भी ब्लड मूव आउट करेगा हार्ट से, वो हमेशा वेंट्रिकल्स के थ्रू करता है। देखो, आपके हार्ट से जब ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में गया तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू गया। सिमिलरली जब आपके हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तब भी वो वेंट्रिकल से जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ब्लड आउट ऑफ द हार्ट जाता है वो हमेशा वेंट्रिकल से जाता है। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश कर देंगे कहां पर? दैट इज इनटू योर लंग्स। यहां पे बैक टू लंग्स चला जाएगा। और ये कौन लेकर जा रहा है? दिस इज द दैट इज योर पल्मनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मनरी आर्टरी। ये उल्टा काम करती है। ये कौन सा काम करती है? दैट इज योर ऑपोजिट वर्क करती है पल्मनरी आर्टरी। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से? हार्ट टू लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार आप ड्रॉ कर लो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यस इश्मीत, बोलो बेटा अपना क्वेश्चन। सर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जाते हैं? बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं। इश्मीत, आपका कोई क्वेश्चन है? फिर से बता रहा हूं। देखो, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले शिवम ने क्वेश्चन पूछा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे जा रहा है। बच्चे, लेफ्ट एट्रियम ऊपर है, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है। हाई प्रेशर में ब्लड होता है, वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है आसानी से। उनके सर बीच कौन सी वेन से जाते हैं? नहीं, वो नॉर्मल जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसे पर्टिकुलर वेन या कुछ जॉइन होती है? हाँ, वो जॉइंट होता है, वो एक नॉर्मल उससे ट्रैवल कर जाता है। ओके सर। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आपका ब्लड जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हाई प्रेशर में ब्लड आता है। वो हाई प्रेशर ब्लड दैट इज विद द हेल्प ऑफ आयोटा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी, वो क्या करती है? छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है और सारा ब्लड आपके हार्ट से आपके बॉडी ऑर्गन्स में फैल जाता है। क्लियर बच्चे? समझ आ गया? गाइस, हार्ट के मेन पर्पस को समझो। उसका काम है पंप करना। वो बस एक हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है सो दैट कि आपका ब्लड पूरी बॉडी के अंदर आराम से ट्रैवल कर सके। अगर आपका हार्ट ना होता तो आपको ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत सारा टाइम लग जाता। उस टाइम को कम करने के लिए हमारे पास पंप है। पंप का काम क्या होता है यार? नॉर्मल जो आप मोटर यूज करते हो, पानी की मोटर यूज करते हो, उसका काम क्या होता है? पंप करना। पानी तो है, लेकिन भाई उसको नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंपिंग चाहिए, प्रेशर चाहिए। वही प्रेशर आपका हार्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है सो दैट कि एक हाई प्रेशर क्रिएट हो। जैसे ही हाई प्रेशर क्रिएट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लार्जेस्ट आर्टरी में जाता है। वो लार्जेस्ट आर्टरी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती है, हर एक बॉडी के पार्ट में जाके आपका ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई हर बॉडी पार्ट में हो जाती है, हर बॉडी पार्ट में एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। जैसे ही ये रेस्पिरेशन रिएक्शन बच्चे परफॉर्म होती है तो एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं CO2। दैट CO2 इज हार्मफुल फॉर द सेल्स। ये CO2 किस में चली जाती है बच्चे? दैट इज इट गेट्स इनटू द दैट इज इनटू योर ब्लड। अब ब्लड हो गया है डीऑक्सीजनेटेड। यहां तक बात समझ आई? ये हाफ पार्ट मैंने आपको समझाया। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन पूछो। इश्मीत, पहले आप अपना। यस सर। सर मैंने एक बार ही, अगर आपको याद हो, तो मैंने हिकअप्स वाला क्वेश्चन पूछा था। हाँ 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 हाँ, मैंने उसका, ठीक है, मैंने उसका आंसर देना, ठीक है, मैं दे देता हूँ। वो थोड़ा डिफरेंट है, वो उसका आंसर ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इससे मैच ही नहीं करता। हाँ, मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में हिंट वगैरह से दे दो। मैं बता देता हूँ, एक मैं बताता हूँ। शिवम ने क्वेश्चन पूछ रहा है, पल्मनरी आर्टरीज अवेलेबल लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। यस, पल्मनरी का मतलब ये है बच्चे, लंग्स और हार्ट के बीच में जो जोड़ती है ना वेसल्स, जो लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करती है, उनको पल्मनरी कहते हैं। समझ गए? उनको Yes, sir. पल्मनरी वेसल कहा जाता है। अब पल्मनरी वेसल्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है पल्मनरी आर्टरी और एक होती है पल्मनरी वेन। आपको अगर याद रखना है कि पल्मनरी वेन क्या करती है या पल्मनरी आर्टरी क्या करती है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। वो सिंपल सा तरीका ये है, आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन याद रखो। आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना।
पल्मनरी लगाते ही उल्टा फंक्शन हो जाता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड सर ब्लड ये फ्लो चार्ट के नीचे ही लिख लें। लिख तो दिया मैंने सारा, देखो ना, पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं सारा नहीं सर, जो मेंशन, अभी बताया पल्मोनरी। वो लिख लो, वो जैसे आपको अच्छा लगे, वो आपकी पर्सनल वो है चॉइस के हिसाब से। तो वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, पल्मोनरी वेन का काम क्या होगा बच्चे? दैट इज ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपकी बॉडी में, मतलब पल्मोनरी आते ही उल्टा हो जाता है। हाँ राइट, ठीक है। किसी को कोई और डाउट? बच्चे देख लो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, बहुत सिंपल है। आपको पेपर के अंदर ये भी टीचर्स दे सकती है फ्लो चार्ट समझा दो, या आपको टीचर दे सकती है कि भाई हमारे को जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। तो आपको हमेशा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और अपनी बात को समझा देना। एनीबडी एनी डाउट्स हियर? एनीबडी एनी डाउट्स हियर? फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। हाँ जी, फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए। हाँ जी आशीष बोलो बेटा। सर जब पल्मोनरी आएगा तो आर्टरी और वेन का फंक्शन ऑपोजिट हो ऑपोजिट हो जाएगा, जाए, यस। बाकी नॉर्मल कंडीशंस में तो वही रहेगा। हाँ यस यस यस। पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी एक नाम है बच्चे, बस वेसल का, वो बस आपको लर्न करने का एक तरीका बता दिया मैंने कि उनका फंक्शन याद करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। वो भी अलग वेसल्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। क्लियर? कोई डाउट? श्योर गाइस? यस सर। रब कर दूं इसको? सर अब 3D दिखाओगे? अभी बता रहा हूँ, इसको रब कर दूं? यस सर। एनीबडी एनी डाउट? किसी का भी रह गया तो पूछ लो बच्चे, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, आ जाता है पेपर के अंदर। तो सर ये पूरा फ्लो चार्ट पूछ सकते हैं? हाँ पूरा फ्लो चार्ट पूछ सकते हैं। और सिर्फ आपने इसका फ्लो चार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का बनाया था वो भी पूरा? वो नहीं पूछेंगे, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट नहीं आता, वो तो मैंने आपके लिए बनाया था, लेकिन इसका फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ, एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है बच्चे। तो इसको रब कर देते हैं। दो टाइप की सर्कुलेशन होती है हमारे पास, पल्मोनरी और दैट इज योर सिस्टमिक। देखो बच्चे, क्या हमने बनाया था, यहाँ था लंग्स, फिर उसके बाद हार्ट, ठीक है, और फिर बॉडी, फिर हार्ट, और फिर क्या, लंग्स। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइक दिस बॉक्सेस में डाल देते हैं। तो ट्रैवलिंग क्या हो रही थी, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। क्लियर? तो इसके अंदर दो सेमी सर्कल्स है, एक ऊपर का सेमी सर्कल है, एक नीचे का सेमी सर्कल है। तो ये जो सेमी सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला सेमी सर्कल, दिस सेमी सर्कल, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, इस सेमी सर्कल को हम क्या कहते हैं बच्चे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब आपके हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में जो मूवमेंट होती है ब्लड की, उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये नीचे वाला जो आप देख रहे हो सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। तो अगर ये मूवमेंट है हार्ट टू लंग्स, एक मिनट बेटा रुक जाओ, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, इसको बोलते हैं हम क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पर पल्मोनरी वेसल्स काम करती हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिमिलरली बच्चे, अगर आपका ये है हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, अगर ये सर्कुलेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्या हम? सर ये हार्ट पे लाइन भी डाली हुई है? नहीं, ये तो मतलब आप डाल सकते हो, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास मैंने तीन ऑप्शन दिए, आप ये बना के भी समझा सकते हो, आप ये दो छोटे फ्लो चार्ट बताकर भी समझा सकते हो। जिसको मन ना कर रहा हो ये बनाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बना दो और ये बना दो बस, ठीक है। तो मैंने आपको सिंगल लाइन वाले भी दिखा दिए, मैंने आपको सेमी सर्कल के फॉर्म में भी दिखा दिया है। सिंपल सी बात याद रखना, देखो आपकी बॉडी एक सिस्टम है, तो आपके हार्ट से अगर आपकी बॉडी की तरफ ब्लड आ रहा है तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है।
आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है, तो ये वाली जो साइकिल होती है, जो लोअर साइकिल होती है, जिसको हम नीचे वाला सेमी सर्कल कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका सिस्टम इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व है। अगर आपसे पूछा जाए पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो याद रखना, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सिस्टमिक। हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, तो उसको बोलते हैं हम क्या? दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, और इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, कि ब्लड जो है कितनी बार आपके हार्ट से होकर जा रहा है? 2 बार, एक बार लेफ्ट वाले रीजन से, एक बार राइट वाले रीजन से। अगर बॉडी से होके जाए तो सिस्टमिक, और अगर लंग्स से होके जाए तो हाँ, पल्मनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि आप इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्यों डबल सर्कुलेशन बोलते हैं? क्योंकि द ब्लड इज मूविंग ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, 2 बार गया, एक बार लेफ्ट रीजन से गया, फिर उसके बाद राइट रीजन से गया, तो एक बार, तो वो कितनी बार जा रहा है? हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। डबल मीन्स 2, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए या डबल सर्कुलेशन क्या होती है, सिंपल आंसर है ट्वाइस मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ट्वाइस मूवमेंट ऑफ ब्लड, क्या सर, क्या कहा लिख था? रहा हूँ लिख हाँ, रहा हूँ, ट्वाइस मूवमेंट ऑफ ब्लड, सर ये डेफिनेशन किसकी है? बता रहा हूँ, ट्वाइस मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट is called double circulation, is called double circulation। अगर आपका ब्लड 2 बार आपके हार्ट से जाता है तो उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए कि इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताओ, तो आपको फ्लो चार्ट भी बनवा दिया। अगर आपसे आ जाए कि सिस्टमिक और पल्मोनरी में डिफरेंस बताओ, वो भी आपको बता दिया। तो इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में से आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट बताओ, उसका पल्मोनरी और सिस्टमिक में डिफरेंस बताओ, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। क्लियर गाइस, शैल आई रब इट? सर, सर जो फर्स्ट वाला बनाया हुआ है उसमें ये Yes. पल्मनरी कैसे है? पल्मोनरी कैसे है बेटा? एक बात बता, लंग से हार्ट तक लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेसल ब्लड लेकर आ रही थी? लंग से लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेसल ब्लड लेकर आ रही थी? पल्मोनरी, पल्मनरी। पल्मोनरी वेन। सिमिलरली तेरे हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से तेरे लंग्स पे कौन सी वेसल लेकर जा रही थी ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मनरी। दोनों केसेस में तेरे लंग्स और हार्ट के बीच में कनेक्शन किसने बनाया? पल्मोनरी आर्टरी पल्मनरी। और पल्मोनरी वेन ने। तो इसलिए इसको कौन सा सर्कुलेशन बोला जाएगा? पल्मोनरी पल्मनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। समझ गए? और यस सर। आपकी बॉडी, अगर आपके हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट का मूवमेंट है, तो उसको कौन सा बोला जाएगा? आपकी बॉडी एक सिस्टम ही तो है, अल्टीमेटली एट द एंड सिस्टमिक ऑफ द डे सिस्टम सर्कुलेशन। में तो है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या पड़ेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। गाइस, एनी डाउट्स हियर? शैल आई नो रब इट? सर। यस सर। इसको रब कर दूं? देख लो अगर किसी को कोई डाउट है। सर एक मिनट सर, नोट करते हैं। हाँ, आप आराम से कर लो नोट। ओके, That's noted, sir. ठीक है। देखो बच्चे,
अब मैंने आपसे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट्स क्या करें, वो बेचारे कैसे नीचे से ऊपर लेकर जाएं पानी को। तो आप में से किसी ने ट्राई करा वैसे अपने घर पे, दैट इज योर वो कैपिलरी एक्शन, एक पानी का ग्लास यस लेना सर, वो था। पानी का गिलास और वो नैपकिन करा था? से। एनीबडी यस हैज सर। ट्राइड? करा आपने? यस सर। क्या हुआ यस सर। फिर, क्या हुआ? सर वो पानी गिरा नहीं था नीचे। पानी वो गिरा नहीं था मतलब मतलब? वो हटा नहीं था नैपकिन। मतलब तुम्हारे एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी ट्रैवल नहीं करा? नो सर, अच्छे अच्छा, से नहीं नहीं करा। करा। अच्छे से नहीं करा, मतलब जरा भी नहीं करा? सर थोड़ा तो करा था लेकिन थोड़ा सा करा था। अच्छे से। ठीक है, और किसी ने ट्राई करा था? एनीबडी हैज ट्राइड दैट एट होम? अच्छा, पता है, मतलब होता है। ठीक है, हाँ जी आशीष बोलो बेटा। अच्छा, आपने ट्राई करा सर था मैंने आशीष? भी जैसे वीडियोस वगैरह तो देखी हुई हैं, हो जाता है लेकिन आपके हुआ साथ? नहीं था। फिर यार, फिर तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट गलत करा होगा। ओके, चलो, हमने क्या करना है, उसी को आज अपने लिखना है। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन, आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। बच्चे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज असेंट ऑफ सैप, व्हाट इज असेंट ऑफ सैप। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है, असेंट ऑफ सैप का क्वेश्चन आता है, ये मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने का आता है बच्चे? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो वो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे स्टेप लिखना, आप लिखते जाना, मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा। नोट्स में से ही लिखेंगे आंसर, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे क्योंकि इसके चांसेस होते हैं आने के नहीं आने के, मतलब 50-50% चांस मान के चल लो। मन कर जाएगा टीचर का पूछ लेगी, अदरवाइज नहीं पूछेगी। तो इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करना। व्हाट इज असेंट ऑफ सैप, प्लीज राइट डाउन द आंसर। यहाँ से आंसर लिख लो बच्चे। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है? क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन सेम चैप्टर का है? हाँ जी, सेम चैप्टर का है। सर्कुलेशन इन प्लांट्स का टॉपिक है। जैसे हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है वैसे ही सिमिलरली प्लांट्स में भी सर्कुलेशन होता है। तो प्लांट्स में सर्कुलेशन कैसे होता है ये हमारे को यहाँ पर समझाना है। ठीक है बच्चे, तो वो कैसे अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का अपने थ्रू, और क्या प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। तो आप यहाँ से आंसर ये लिख लो, ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट समझा देता हूँ। प्लीज राइट डाउन दिस, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। सर ये नोट्स में ही है। हाँ, ये नोट्स में ही है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लिखना, रूट प्रेशर वाला पॉइंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रूट प्रेशर लिख लो, कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशनल पुल। मैं आपको साथ से समझाता रहता हूँ। देखो, रूट प्रेशर, द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो कह रहा है जो सेल्स की वॉल्स हैं, जो रूट हेयर के सेल्स हैं, उनकी वॉल्स बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, तो वो वाटर के कॉन्टैक्ट में होती हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। अब सॉइल के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो सेल्स के अंदर आ जाता है, किसके? रूट के सेल्स सर के ये अंदर। डायग्राम बनाना है। हाँ, अभी बना लेना, रुक जाओ एक मिनट बच्चे, ध्यान से समझना पहले बात को। आप सॉइल के अंदर पानी है और सॉइल से रूट्स क्या है, कनेक्टेड है। आपको पता है ना रूट्स कहाँ पर जाती हैं, दैट इज अंडर द ग्राउंड जाती हैं, सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर पानी है और रूट्स और वाटर जो है इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। कैसे कनेक्ट हो जाते हैं? रूट्स जाके सॉइल को टच करती है। अब जैसे ही रूट सॉइल को टच करती हैं तो सॉइल्स के अंदर जो पानी होता है वो सारा रूट के अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता था? दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रूट के सेल्स में पानी कम था, सॉइल के अंदर पानी ज्यादा था। तो सॉइल के अंदर का पानी बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। इस तरीके से रूट्स पानी ले लेती हैं। ठीक है, अब रूट्स के अंदर पानी तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन यार तुम्हें पानी को रूट्स में नहीं रखना, तुम्हें पानी को ऊपर पहुंचाना है। कहां पर? लीव्स के अंदर, जो बहुत ऊपर है। आपका जितना घर होगा उतनी लंबाई के तो हमारे यहाँ पर पेड़ होते हैं। अब सपोज करो नीचे से सारा पानी ऊपर लेकर जाना है, रूट्स ने तो अपना काम कर लिया, सॉइल से पानी को ग्रैब कर लिया, अब नीचे से ऊपर कैसे लेकर जाएं? सारी प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। कह रहे जो रूट के अंदर एक प्रेशर बिल्टअप होता है
ये प्रेशर पानी को स्टेम तक तो ले जाता है, लेकिन हमें स्टेम में थोड़ा रखना है, हमें तो उस पानी को लीव्स तक पहुंचाना है, क्योंकि लीव्स के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होने वाला है। अब आपने अगर पानी नहीं पहुंचाया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो क्या करें? तो हमारे पास दूसरा तरीका आता है जिसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि वाटर जो है दैट इज वो मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ जाता है। कैसे जाता है? अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलरी। एक ट्यूब को हम कैपिलरी कहते हैं। एनी ट्यूब, कोई भी ट्यूब होगी ना, उसको कैपिलरी कहा जाता है। सेकेंड, वाटर और एनी लिक्विड rises in the capillary because of physical forces and this phenomena is known as capillary action। तो वाटर या कोई भी लिक्विड एक कैपिलरी में ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैपिलरी एक्शन मैं आपको दिखाता हूं, थर्मामीटर। आप सब थर्मामीटर यूज करते हो, वो एक फाइन ट्यूब है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो अपने आप लिक्विड ऊपर जाने लग जाता है। उसको भी आप क्या कह सकते हो? कैपिलरी एक्शन बोल सकते हो, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस की वजह से जो लिक्विड है वो राइज कर रहा है एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर। तो कैपिलरी एक्शन, जो वाटर जो है स्टेम से ऊपर तक कैसे जाता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। अब क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं अडहेशन और कोहेशन। देयर आर टू वर्ड्स, दैट इज अडहेशन और क्या? कोहेशन। बच्चे आपने ये वर्ड सुने हुए हैं, आप एक वर्ड बहुत यूज करते हो, एडहेसिव। आप सब फेविकॉल यूज करते हो, फेविकॉल इज अ टाइप ऑफ एडहेसिव। वो क्या करता है? दो डिफरेंट चीजों को चिपका देता है जो